हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 10th का फिजिक्स का है। इससे पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट किया था, जो सरल सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी था। उसके टॉपिक्स को हम लोगों ने जाना और उसके न्यूमेरिकल जो भी थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में हम लोग एक न्यू चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो न्यू चैप्टर है आपका सरल परिपथ, विद्युत परिपथ आरेख, ओम का नियम और प्रतिरोधों का संयोजन। तो इस चैप्टर का यह पहला लेक्चर है और ये जो इसके जो आज के टॉपिक्स हैं यह इसी टॉपिक्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए एक एक टॉपिक्स के बारे में जाना जाए। पहला जो आपका है इस चैप्टर का पहला जो हेडिंग है वो आपका वैद्युत आवेश है। वैद्युत आवेश को आवेश कहते किसे हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वैद्युत आवेश को जानने के लिए समझिए कैसे इसको डिफाइन करेंगे। जब किसी कार के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच के छड़ में हल्की हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े हों, तिनके हों इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी प्रकार एवोनाइट की जो छड़ होती है उस एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाए तो देखा जाता है कि उस एवोनाइट की छड़ में छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों अवस्थाओं में एक छड़ जो है आवेश ग्रहण कर लिया, अर्थात वह कारण जिसके कारण छड़ आवेशित हो गया वैद्युत आवेश कहलाता है। तो पुनः एक बार समझिए, हमने क्या कहा कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए और रगड़ने के बाद उसको छोटी छोटी वस्तुओं के पास ले जाया जाता है तो हम देखते हैं कि वो छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी प्रकार एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़कर छोटी वस्तुओं के संपर्क में ले जाया जाए तो छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इन दोनों अवस्थाओं में हम देखते हैं कि छड़ ने आवेश ग्रहण कर लिया, अर्थात हम डिफाइन कर सकते हैं कि वह कारण जिसके कारण छड़ ने आवेश ग्रहण किया तो इसे हम कहेंगे वैद्युत आवेश। आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार अगर हम जानेंगे तो आवेश जो है दो प्रकार के होंगे। पहले जो रेशम यानी कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा गया उसमें जो आवेश उत्पन्न हुआ उस आवेश को हम धन आवेश कहते हैं। और एवोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो एवोनाइट के छड़ में जो आवेश उत्पन्न हुआ उसे ऋण आवेश कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। इसके बाद ये जो आवेश है, आवेश प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग करेंगे। आवेश प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जाता है। पहला आपका चालक, दूसरा आपका अचालक, तीसरा आपका अर्धचालक। चालक कहते किसे हैं कि वह पदार्थ जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमतापूर्वक प्रवाहित हो सके, तो इस प्रकार के पदार्थ को हम चालक कहते हैं। जैसे आपका पीतल हुआ, तांबा हुआ, चांदी हुआ, लोहा हुआ इत्यादि। ये सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसमें आवेश जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है। इस प्रकार के पदार्थ को हम चालक कहते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है
वो अचालक का, अचालक कहते किसे हैं कि अचालक यानी वह पदार्थ जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमतापूर्वक प्रवाहित न की जा सके, तो इस प्रकार के पदार्थ को हम अचालक कहते हैं। जैसे आप मूंग ले लीजिए, सूखी लकड़ी ले लीजिए, दीवार है इत्यादि, ये जो है इसमें आवेश जो है प्रवाहित एक स्थान से दूसरे स्थान तक करना संभव नहीं है। इसके बाद आपका आता है अर्धचालक। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सामान्य अवस्था में अचालक की भांति कार्य करते हैं, लेकिन उसमें कुछ अपद्रव्य मिला देने पर वो चालक की भांति कार्य करने लगते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक जो होते हैं, जैसे में लिख सकते हैं, क्या है आपका अर्धचालक में आपका सिलिकॉन आ जाएगा, जर्मेनियम आ जाएगा। ये ऐसे पदार्थ हैं जो कभी कभी जो है आपका चालक की भांति काम करते हैं और अचालक की भांति ही काम करते हैं। तो आप जाने आवेश प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ के वर्गीकरण, जिसमें चालक, अचालक, अर्धचालक के बारे में आप लोगों ने जाना। इसके बाद हम लोग जानेंगे विद्युत ऊर्जा के स्रोत। विद्युत ऊर्जा के स्रोत, विद्युत ऊर्जा के स्रोत में आपका एक पॉइंट आएंगे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बाद आएगा पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, आपका यांत्रिकी ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश विद्युत सेल और पीजो विद्युत सेल। तो आइए एक एक के बारे में जाना जाए कि सौर ऊर्जा है क्या। सौर ऊर्जा जैसे नाम है, इसको आसानी से हम समझ सकते हैं कि सूर्य से जो भी ऊर्जा आपको मिलती है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। जैसे आपका सोलर सेल हो गया, सोलर सेल से हमको विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि सोलर सेल में जो यांत्रिकी ऊर्जा मिलती है वह सूर्य से प्राप्त होती है। तो सौर ऊर्जा को हम लोग जान चुके कि सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा होगी वो सौर ऊर्जा कहलाएगी। अगला जो आपका टॉपिक है जल ऊर्जा। हम जानते हैं जल जो है ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत होता है। वर्षा के जल, नदियों के जल को बांध बनाकर उसे क्या करते हैं, टरबाइन पर गिराकर विद्युत यांत्रिकी ऊर्जा प्राप्त करता है। उस यांत्रिकी ऊर्जा को हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर लेते हैं। तो जल जो है ऊर्जा का एक प्राकृतिक स्रोत हो गया। आपका पवन ऊर्जा, बहते हुए आपके हवा में आपका गतिज ऊर्जा होता है। यह गतिज ऊर्जा पवन चक्की के द्वारा जो है यांत्रिकी ऊर्जा से परिवर्तित होकर विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये आपका पवन ऊर्जा होगा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है कि जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, और नाभिकीय विखंडन जो ही आपका क्रिया संपन्न होता है तो उसमें अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार प्राप्त ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, और इस ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा के रूप में यूज कर सकते हैं।
इसके बाद रासायनिक ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा जो विद्युत सेल होते हैं, तो विद्युत सेल में आपका रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये आपका रासायनिक ऊर्जा हुआ। इसके बाद अगला जो टॉपिक्स है वो आपका यांत्रिकी ऊर्जा है। तो यांत्रिकी ऊर्जा को अगर डिफाइन करना हो तो हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि विद्युत जनित डायनमो की बंद चुंबकीय प्रेरण के कारण बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। तो चुंबकीय प्रेरण के कारण उसके कुंडली में विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। इस कारण कुंडली को घुमाने में जो यांत्रिकी ऊर्जा व्यय करना पड़ता है, उसको हम वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर लेते हैं। तो ये आपका यांत्रिकी ऊर्जा हुआ। ऊष्मीय ऊर्जा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा यानी ऊष्मा से प्राप्त जो ऊर्जा होती है, आपका ऊष्मीय ऊर्जा होता है। इसके बाद आपका है प्रकाश विद्युत सेल है। प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है? ये सीजियम होता है। सीजियम पर जब पराबैंगनी प्रकाश की किरणें डालते हैं तो उसके पृष्ठ से यानी सीजियम के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जिसके कारण प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। तो ये आपका प्रकाश विद्युत सेल हुआ। इसके बाद आपका पीजो विद्युत स्रोत हुआ। पीजो विद्युत स्रोत है। तो पीजो विद्युत स्रोत क्या होता है कि क्वार्टर्स जो होते हैं, क्वार्टर्स के दो पृष्ठों पर एक ही दिशा में दाब अगर डालते हैं, क्वार्टर के पृष्ठों पर क्वार्टर के दो फलकों के पृष्ठों पर एक ही दिशा में दाब डालते हैं तो फलक पर यांत्रिकी ऊर्जा फलक जो ही दाब डालेंगे तो फलक पर यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम रूपांतरण करके उसका यूज हम कार्य के रूप में करते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक्स रहा वो विद्युत आवेश के प्रकार, आवेश प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ के प्रकार, चालक, अचालक, अर्धचालक, विद्युत ऊर्जा के स्रोत, जो ये 9 टॉपिक्स थे इसके बारे में अध्ययन किया। जो ये चैप्टर नंबर 5 का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसके नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण हेडिंग आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।